हेलो टू एवरीवन। यहाँ पर हम लोगों ने पिछले अपने वीडियो में देखा था कि 10+2 के बाद अगर आपको लॉ का करियर परस्यू करना है तो आपके पास 3 इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं। उसी सीरीज़ के लेक्चर में हम लोग आज जो बात करेंगे वो आईलेट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, जो इस साल 24 के एडमिशन के लिए जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 10 दिसंबर 2023 में। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम है, एक तो क्लैट का एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आपको कुछ जो इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेज हैं फॉर द इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम, है ना। इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम जो है वो 5 ईयर का लॉ प्रोग्राम होता है जस्ट आफ्टर द 10+2। सो इसमें जो कुछ टॉप यूनिवर्सिटी हैं, एक NLSIU बेंगलोर का है, नालसर हैदराबाद है ना। इसके अलावा क्लैट के थ्रू ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होते हैं, IPU यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम क्लैट जो हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है वो है आईलेट की एग्ज़ाम, और आईलेट का एग्ज़ाम जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए आपको देना होता है। सो क्लैट और आईलेट, क्लैट की एग्ज़ाम है 3 दिसंबर, अभी कुछ दिनों में होने वाली है, और आईलेट की जो एग्ज़ाम है वो है 10 दिसंबर को। CUET UG की जो एग्ज़ाम है वो उसका नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा नेक्स्ट ईयर, और मार्च के आसपास एग्ज़ाम होने वाला है। CUET UG के थ्रू भी आपको कई सारे यूनिवर्सिटी के जो इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम है जैसे कि BHU यूनिवर्सिटी और कुछ अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ और कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन होते हैं। सो आज की हम लोग लेक्चर में जो है आईलेट एग्ज़ाम का पैटर्न को देखेंगे। आईलेट एग्ज़ाम जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको NLU दिल्ली में एडमिशन होगा। उसमें आपके जो कोर्सेज होंगे वो BA LLB की कोर्स होंगी। सो इसके डेट 10 दिसंबर को है। अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आईलेट में 3 सेक्शन होते हैं जिसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 सेक्शन 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है, और अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो आपके मार्क्स कट जाते हैं 0.25, दैट मीन्स कि 1/4 नेगेटिव है। 4 गलत क्वेश्चन के लिए एक सही क्वेश्चन का मार्क्स खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टेस्ट ड्यूरेशन, पिछले बार टेस्ट की जो ड्यूरेशन होती थी वो 90 मिनट्स थी, लेकिन इस बार जो आईलेट एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो 120 मिनट्स है, 2 घंटे का पूरा समय मिलेगा। अगर हम लोग बात करें कि इन 3 सेक्शन में कौन कौन से सेक्शन हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देख सकते हो ये जो आपको यहाँ पर जो मैंने लिया है ये इस लिंक से लिया है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके लिंक दिए गए हैं। इस 3 सेक्शन में पहला सेक्शन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और सबका 50 मार्क्स, दैट मीन्स टोटल मिला के 50 मार्क्स, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। सेक्शन बी में करंट अफेयर के क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे जिसमें कितने क्वेश्चन आने हैं, 30 क्वेश्चन। और तीसरा जो सेक्शन है वो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सेक्शन है, ऐसा नहीं होता है एग्जाम पेपर में कि पहले सेक्शन A है, फिर सेक्शन B है और फिर सेक्शन C है। एक्चुअली ज़्यादातर आप अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखोगे तो एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है और उसमें सेक्शन A के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट मीन्स इंग्लिश से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, और उसी कॉम्प्रिहेंशन में कुछ लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ये आप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर की क्वेश्चन है वो आपको इजीली इंटरनेट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग अपने इस लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से देखिएगा कि पहले लास्ट ईयर भी हालांकि लॉजिकल रीजनिंग को हटा दिया गया था, पहले लॉजिकल रीजनिंग भी पूछे जाते थे, दैट मीन्स कि लीगल प्रिंसिपल, लीगल रीजनिंग पूछे जाते थे पहले। अब लीगल रीजनिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो पहले के 2 साल पहले तक लीगल के भी क्वेश्चंस आते थे। अब एज सच लीगल जो है हमारा सिलेबस में यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में क्या कहता है आईलेट का एग्जाम कि लीगल प्रिंसिपल को यूज़ किया जा सकता है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में। सो काइंड ऑफ लीगल आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक जनरल अवेयरनेस होना चाहिए लीगल जो थोड़े बहुत टर्म्स हैं उनके बारे में। सो काइंड ऑफ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लीगल प्रिंसिपल मे बी यूज्ड इन द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। इन क्वेश्चन में कुछ लीगल प्रिंसिपल को यूज़ किया जा सकता है जिसके लिए कोई खास तैयारी या पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली सिमिलर क्लैट के एग्ज़ाम के पैटर्न के ही तरह आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ लोग इसके जो आईलेट के एग्ज़ाम पैटर्न है उसको क्लैट से थोड़ा ज़्यादा टफ कहते हैं, कुछ लोग आसान कहते हैं। ये हर किसी के लिए आसान, किसी के लिए टफ हो सकता है। मुझे लगता है कि लगभग दोनों का जो लेवल है वो सेम है।
यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जो आइलेट के एग्ज़ाम है इसमें आपको क्वेश्चन पर क्वेश्चन जो है आपको 1 मिनट से भी कम का समय मिलता है। 150 क्वेश्चन और मिनट्स कितने हैं, टाइम कितना है 120। सो यहाँ पर जो आइलेट के एग्ज़ाम में मैटर करता है सबसे ज़्यादा वो है स्पीड। अगर हम लोग देखें इसमें कि कुछ क्वेश्चन के कुछ पैटर्न को देखें तो ये लास्ट ईयर का जो है एक पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है। होप कि आपके पास पेपर ऑलरेडी अवेलेबल होगा, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये एक पैसेज दिया हुआ है पूरा और इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हर पैसेज में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर आइलेट में पैसेज की बात करें सो पैसेज में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने की क्या बात है कि इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग दोनों ही जो है वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और हर पैसेज में कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के टेस्ट किए जाते हैं, इंग्लिश नॉलेज जो इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज है, और कुछ क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट किए जाते हैं, है ना। सो यहाँ पर आपको हर पैसेज में कुछ क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के रहेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग के रहेंगे। सिलेबस कुछ खास नहीं है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी जो है सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हाँ, क्लैट और आइलेट के एग्जाम में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है कि आइलेट के पेपर में जो आपको लॉजिकल रीजनिंग और जीके के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो नॉन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड भी हो सकते हैं, 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। हम लोग अभी एक क्वेश्चन के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे जस्ट फॉर द स्क्रॉलिंग लाइक पर्पस की किस किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।